माघ मेला विवाद के बाद अब संत समाज में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं शंकराचार्य ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताते हुए इसे अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश करार दिया है। आखिर सच क्या है? आरोप और पलटवार के इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं विस्तार से। मामला उस समय और गर्मा गया जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि शिविर में वेद पाठी बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार होता है। इन आरोपों ने संत समाज में हलचल मचा दी। दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी के विद्या मठ में प्रेस के सामने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने साफ कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण है। उनके अनुसार उन्होंने न्यायालय में अपने पक्ष के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं और उन्हें न्याय व्यवस्था का पूरा भरोसा है। शंकराचार्य ने इस पूरे विवाद को एक बड़ी साजिश से जोड़ते हुए कहा कि गोरक्षा को लेकर उनके आंदोलन और सरकार से टकराव के बाद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि एक काचल बनाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब अन्य आरोप काम नहीं आए तब इस तरह के गंभीर आरोप सामने लाए गए। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धारा 22 का हवाला देते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने आय से अधिक संपत्ति और मारपीट जैसे अन्य मामलों को भी पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि एक शंकराचार्य के पास निजी संपत्ति का सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में माघ मेला के दौरान हुआ विवाद भी अहम माना जा रहा है। जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और राज्य सरकार के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, उसी दौरान रामभद्राचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े थे और मामला सार्वजनिक बहस का विषय बन गया था। अब सवाल उठा है कि यह केवल कानूनी विवाद है या फिर धार्मिक और राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा बड़ा संघर्ष। फिलहाल मामला न्यायालय में है और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष घोषित करना अदालत का अधिकार है। तो संत समाज के भीतर उठे इस तूफान का अंजाम क्या होगा? क्या आरोप साबित होंगे या फिर यह साजिश का मामला निकलेगा? इसका फैसला अदालत करेगी। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही बड़ी और तथ्यात्मक खबरों के लिए खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ खबर मिलती है पूरी तह तक।